बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की मैथ की न्यू बुक से एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हल करेंगे। इस एक्सरसाइज की ज़रूरी डेफिनीशंस और कंसेप्ट्स हम पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज बुनियादी तौर पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यानी तिकोनियाती निस्बतों से मुताल्लिक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ ट्रायंगल्स दी गई हैं और उनकी मुख्तलिफ तिकोनियाती निस्बतें मालूम करने का कहा गया है। इन तिकोनियाती निस्बतों का तारुफ हम पिछली वीडियो के अंदर ले चुके हैं और उन्हें याद कैसे करना है इससे मुताल्लिक ट्रिक भी हमने वहाँ देखा है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड करनी है मुख्तलिफ ट्रायंगल्स की। 3 ट्रायंगल्स हमें दी गई हैं ए, बी और सी के नाम से, और मुख्तलिफ हमने उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यानी कि तिकोनियाती निस्बतें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम 3 पार्ट इसके हल कर लेते हैं ट्रायंगल ए के लिए। इसमें हमने पार्ट 1 में साइन ऑफ थीटा की कीमत मालूम करनी है, फिर कॉज ऑफ थीटा की कीमत और फिर टेन ऑफ थीटा की कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम साइन ऑफ थीटा का फार्मूला लिखते हैं। साइन ऑफ थीटा होता है अमूद बटा वतर। तो इसमें ये वाला जो एंगल है मुसल्लस के अंदर ये 90 का है और ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास थीटा है। तो थीटा और 90 के दरमियान जो साइड होती है उसको कायदा बोला जाता है, इंग्लिश में उसको बेस कहते हैं। सबसे लंबी साइड जो है इसको वतर या हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। और फिर ये जो तीसरी साइड बढ़ जाती है इसको परपेंडिकुलर या अमूद का नाम दिया जाता है। तो जो साइन ऑफ थीटा है ये हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अमूद बटा वतर। तो इसमें हमारे पास अमूद बन रहा है BC, ये हम ऊपर राइट करेंगे, और वतर बन रहा है AC, ये हम नीचे राइट करेंगे। जस्ट हमने इनकी वैल्यूज डाल देनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। BC की वैल्यू हमारे पास है 4 और AC की वैल्यू हमारे पास है 5। तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4/5। बस ये पार्ट मुकम्मल हो गया। फिर हमारे पास दूसरा पार्ट है कॉज ऑफ थीटा, ये पार्ट 1 हो गया और ये हो गया पार्ट 2 जी। तो दूसरे पार्ट में हमने कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉज ऑफ थीटा कायदा बटा वतर के बराबर होता है, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है AB और हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही AC। सिंपल इनकी वैल्यूज डालते हैं। AB हमारे पास है 3 और AC हमारे पास है 5, तो 3/5 इसकी वैल्यू आ गई। ये सॉल्व हो गया। इस तरह हमारे पास जो पार्ट 3 है उसमें हमने टेंजेंट ऑफ थीटा मालूम करना है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा अमूद बटा कायदा के बराबर होता है या परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है, तो BC ओवर AB। सिंपल हम इनकी वैल्यूज डाल लेते हैं। BC हमारे पास है 4 और AB है 3, तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 4/3। फिर हमने इसी क्वेश्चन के पार्ट 4 में इन्हीं ट्रायंगल्स के लिए सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा मालूम करना है। सीकेंट जो है ना ये काज का उलट है, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं सीकेंट थीटा बराबर 1/काज थीटा। तो वही जो हमारे पास काज का रिजल्ट आया ना, आप उसी को उल्टा कर लें तो हमारे पास ये सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास 3/5 वैल्यू है काज की, तो आप इसको सिंपल 5/3 लिख दें तो ये हमारे पास सीकेंट थीटा आ गया। इसी तरह जो कोसिकेंट ऑफ थीटा है ये साइन ऑफ थीटा का उलट है, यानी कि ये 1/साइन ऑफ थीटा के बराबर है। तो अगर आप इसमें साइन ऑफ थीटा की वैल्यू डाल दें उलट करके, जो अभी हमने फाइंड की थी 4/5, तो आप इसको लिख लें 5/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया कोसिकेंट थीटा आ गया। फिर पार्ट 6 में हमने कॉट फाई मालूम करना है। ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास फाई है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम इस एंगल को मद्देनजर रखते हुए
तिकोनियाती निस्बतें मालूम करेंगे तो फिर हमारे पास जो ट्रायंगल की साइड्स हैं ना उनके नाम चेंज हो जाएंगे। अगर ये फाई है, इस एंगल की रेशो फाइंड करनी है तो इसके सामने एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का, तो अब बेस बनेगी BC। ठीक हो गया। सबसे लंबी साइड फिर वही है AC, तो ये तो खैर बतर ही रहेगा, हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। और अब AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, अमूद हो जाएगा। मतलब बेस की जगह परपेंडिकुलर हो गया और परपेंडिकुलर की जगह क्या हो गई है, बेस हो गई है। ठीक हो गया। और अगली बात यह कि कॉट ऑफ थीटा जो है ये टेंजेंट ऑफ थीटा का उलट है। तो इधर हमारे पास सॉरी थीटा नहीं है, फाई है। तो पहले तो हम इसको उलट करते हैं। कॉट ऑफ फाई बराबर हो गया 1 बटा टेंजेंट ऑफ फाई, 1/टेंजेंट ऑफ फाई। अब हम ट्रायंगल से ना टेंजेंट ऑफ फाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो टेंजेंट ऑफ फाई किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, अमूद बटा कायदा। इस केस में अमूद है AB और कायदा है BC, तो AB ऊपर और BC नीचे। तो आप इनकी वैल्यूज डाल दें। AB की वैल्यू हमारे पास है 3 और BC की वैल्यू हमारे पास है 4, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 3/4। तो सिंपली हम इसको उल्टा कर लें या यहाँ वैल्यू डाल दें तो हमारे पास कॉट ऑफ फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉट ऑफ फाई हमारे पास किसके बराबर हो गया, 1/टेंजेंट फाई, और टेंजेंट फाई की वैल्यू हमारे पास है 3 और 4, तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं 4/3। तो ये हमारे पास रिजल्ट। पार्ट नंबर 7 के अंदर वो कहता है कि टेंजेंट ऑफ फाई की कीमत मालूम करें, जो कि हमने पहले ट्रायंगल A के लिए ऑलरेडी फाइंड कर लिया। टेंजेंट ऑफ फाई बराबर आया उसमें AB/BC के, जिसकी कीमत आई है 3/4। अब हम ना ये वाले पार्ट ट्रायंगल B के लिए सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास थीटा के हिसाब से बेस AB है और परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूस AC है, और इनकी वैल्यूज भी उसने चेंज कर दी हैं। तो हम अच्छा इसी तरह इसमें उसने हमें फाई के साथ वैल्यूज फाइंड करने का कहा है। तो अगर हम फाई के हवाले से देखें तो फिर बेस हमारे पास BC बनती है, क्योंकि ये 90 और फाई के दरमियान आ रही है, और जो परपेंडिकुलर है वो बनेगा AB, और हाइपोटेन्यूस जो है सबसे लंबी साइड AC है। तो इसमें हम टेंजेंट ऑफ फाई मालूम करते हैं। टेंजेंट फाई तो ये अमूद बटा कायदा के बराबर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर AB और बेस आपके पास है BC, तो AB/BC। AB की वैल्यू हमारे पास 15 है और BC की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 15/8। इसी तरह उसने पार्ट 8 में हमें कहा है कि कोसिकेंट फाई मालूम करें। तो कोसिकेंट फाई तो ये 1/sin फाई के बराबर होगा, और जो साइन फाई है ये अमूद बटा वतर, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर है। तो पहले हम साइन फाई निकाल लेते हैं। साइन फाई जी, अमूद हमारे पास जो है ना BA बन रहा है और हाइपोटेन्यूस AC। BA या AB एक ही बात है, AB लिख लेते हैं, और ये हमारे पास AC भी कह सकते हैं, CA भी कह सकते हैं। AB की वैल्यू हमारे पास है 15 और AC की वैल्यू हमारे पास है 17, तो 15/17। तो इसमें ये वैल्यू पुट करें, आपकी मर्जी है, बटे में डाल दें और फिर रिवर्स कर लें या पहले ही रिवर्स करके डाल दें। तो हम डायरेक्ट ही रिवर्स करके डाल देते हैं। तो हमारे पास जो कोसिकेंट ऑफ फाई है ये बराबर हो जाएगा 17/15 के, 17/15। इसी तरह जो सीकेंट ऑफ फाई है वो 1/cos फाई के बराबर होगा, 1/cos फाई। तो इसमें हम जो है ना cos फाई की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। cos फाई जो है वो बराबर हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहाँ पर BC है और हाइपोटेन्यूस है AC। वैल्यूज डाल दें इनकी। BC हमारे पास 8 और AC हमारे पास 17। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, उलट करके लिख देते हैं, तो हमारे पास सीकेंट ऑफ फाई की कीमत आ जाएगी।
जी सीकेंट ऑफ फाइव हमारे पास आएगा इसका उलट, काज का उलट, यानी कि 17/8। लास्ट पार्ट नंबर 10 के अंदर उसने हमें कॉज ऑफ फाइव फाइंड करने का कहा है। तो कॉज ऑफ फाइव कायदा बटा वतर हम बल्कि ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 8/17, तो इसको दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 8/17 आ गया। तो अब हम कुछ पार्ट जो है ना लास्ट वाली ट्रायंगल सी के लिए फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास जो थर्ड ट्रायंगल है ट्रायंगल सी, इसमें हमारे पास जो पॉइंट है वहाँ पर एंगल थीटा है, पॉइंट सी पर एंगल फाई है, ए बी की वैल्यू 12 है, बी सी की वैल्यू 5 है और ए सी की वैल्यू 13 है। तो इसके लिए हम पार्ट 1 हल कर लेते हैं जो कि साइन ऑफ थीटा है। तो थीटा को जब हम मद्देनज़र रखेंगे तो हमारे पास थीटा और 90 के दरमियान आने वाली साइड बेस होगी और ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ थीटा बराबर होता है अमूद बटा वतर, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी ऊपर और हाइपोटेन्यूज से हमारे पास ए सी नीचे। सिंपल आप इनकी वैल्यूज डाल दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, बी सी है 5 और ए सी हमारे पास है 13। तो साइन ऑफ थीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया 5/13। इसी तरह यहाँ से हम पार्ट नंबर 2 भी कर लेते हैं, वो भी सिंपल सा है। पार्ट 2 में हमने कॉज ऑफ थीटा फाइंड करना है। तो कॉज ऑफ थीटा बराबर है किसके, कायदा बटा वतर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बी सी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है। तो डायरेक्ट हम कीमतें डाल लेते हैं, आपने एक स्टेप इजाफी कर लेना है। चले हम डायरेक्ट अभी कीमतें डाल लेते हैं। तो 5/13 हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें हमने टेन ऑफ थीटा फाइंड करना है। पार्ट नंबर जो 3 है वो हल कर लेते हैं। तो टेन ऑफ थीटा, तो टेन ऑफ थीटा होता है अमूद बटा कायदा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5/12। एक और पार्ट हमारा हल हो गया। टेन ऑफ थीटा के बाद आपने सीकेंट ऑफ थीटा फाइंड करना है, फिर कोसिकेंट ऑफ थीटा फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर 4 में आपने फाइंड करना है सीकेंट ऑफ थीटा। तो इसको अलग से हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 1/cos के बराबर है। तो cos की वैल्यू को हम उल्टा करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास सीकेंट ऑफ थीटा आ जाएगा 13/5। 5/13 था, 13/5 कर दें। जी अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 5। पार्ट 5 में जो है ना ये हमसे कोसिकेंट ऑफ थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि कोसिकेंट जो वो साइन थीटा का उलट होता है। तो साइन की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 5/13। सिंपली आप इसको उल्टा करके लिख दें 13/5, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोसिकेंट ऑफ थीटा आ गया। ठीक हो गया। पार्ट 6 में हमें ये कॉट ऑफ 5 पूछ रहा है। तो पार्ट 6 कॉट 5, तो कॉट 5 जो है वो 1/, अच्छा सॉरी इसमें 5 आ गया है, ये थोड़ा सा ख्याल करना है, उसने एंगल चेंज कर दिया है। तो आप लोगों ने, मैं भी अभी कंफ्यूज हो रहा था, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये जहन में रखना है कि वो किस एंगल के हवाले से रेशो पूछ रहा है। तो वो कॉट 5 पूछ रहा है, वो कॉट 5 जो है ना 1/tan5 के बराबर होगा। और हमने पहले tan5 फाइंड नहीं किया, तो हम पहले tan5 फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, जब आप 5 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का एंगल लेंगे तो फिर 5 और 90 डिग्री के एंगल के दरमियान जो साइड बनेगी वो बेस होगी, और लंबी साइड तो वो सेम ही रहनी है, वो हाइपोटेन्यूज, और जो फिर तीसरी साइड बचेगी वो परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर बेस बन गया और बेस क्या बन गई है, परपेंडिकुलर। यानी कि थीटा के लिए जो बेस थी वो फाई के लिए परपेंडिकुलर है, और थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर था वो फाई के लिए, हाँ थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर था वो फाई के लिए बेस हो गया। ठीक हो गया। चलिए जब हम यहाँ से tan ऑफ 5 मालूम करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर इसमें है ए बी फाई के हिसाब से, और बेस हमारे पास है बी सी। तो आप इन दोनों की वैल्यूज जो है डाल दें, तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू है 12 और बी सी की वैल्यू है 5, तो 12/5। तो आप ये वैल्यूज यूज़ करते हुए कॉट ऑफ 5 की वैल्यू मालूम करें। तो कॉट ऑफ 5 1/tan के बराबर है, tan की वैल्यू को उल्टा कर लें 5/12, ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया।
फिर हम 9वां पार्ट कर लेते हैं जिसमें हमने सीकेंट ऑफ फाई फाइंड करना है। तो इसमें आप क्या मालूम करेंगे, कॉज ऑफ फाई की वैल्यू। कॉज ऑफ फाई कायदा बटा वतर, कायदा आपके पास है 5 और वतर है 13, तो बस सिंपली हमने इसको उल्टा कर लेते हैं, 5/13 की जगह 13/5 कर लेते हैं। तो है हमारे पास क्या आ गया, सीकेंट ऑफ फाई। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो पार्ट्स जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो आप लोगों ने बतौर असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। उनमें से अगर आपको किसी में परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो आप मुझे पिक्चर भेजकर समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है और इसके लिए उसने हमें ट्रायंगल दिया है, लेकिन इस दफ़ा उसने पंगा ये लिया है कि ट्रायंगल की ना शेप वो अजीब अंदाज में बना दी है। मतलब उसने कोशिश की है कि आप लोगों को कंफ्यूज कर दे, कि आप लोगों को समझ ही ना आए कि बेस कौन सी बन रही है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो चाहे ट्रायंगल सीधी हो, चाहे उल्टी हो, चाहे दाईं तरफ बनाई गई हो, चाहे उसका रुख बाईं तरफ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल जो आपने चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि जब आप थीटा के लिहाज से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मालूम कर रहे होंगे तो थीटा और 90 के एंगल के दरमियान जो साइड बनेगी ना वो आपकी होगी बेस। लंबी साइड तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्लियर होती है, वो होता है हाइपोटेन्यूज वतर, तो उसमें तो कन्फ्यूजन होती कोई नहीं है। और जो तीसरी साइड बच जाएगी वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब जो कन्फ्यूजन हो सकती है वो बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान है। तो इसका सिंपल तरीका यही है कि जिस एंगल के हिसाब से आप रेशोज निकाल रहे हैं वो एंगल, और 90 के एंगल के दरमियान जो साइड बनेगी वो बेस, और जो तीसरी साइड बच जाएगी वो होगी परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। अगर आप रेशोज फाई के हिसाब से ले रहे हैं तो फिर फाई और 90 के एंगल के दरमियान वाली साइड लेनी है आप लोगों ने, उसको आप बनाएंगे बेस, लंबी साइड होगी हाइपोटेन्यूज और तीसरी साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। बस आप ये रूल ध्यान में रखें तो इंशाल्लाह आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलें क्वेश्चन हल करते हैं। पार्ट 1 में हमने साइन ऑफ थीटा मालूम करना है, तो इसका मतलब है कि अभी हमने ट्रायंगल को थीटा के हिसाब से सॉल्व करना है। तो इस हिसाब से ये हमारे पास BC बेस होगी और AB क्या होगा, परपेंडिकुलर, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ थीटा में क्या आता है, अमूद बटा वतर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास मान रहा है ये AB और हाइपोटेन्यूज हमारे पास मान रहा है CA या AC। सिंपल इनकी वैल्यूज डाल दें। AB की वैल्यू हमारे पास स्मॉल c है, तो ऊपर हम लिखेंगे स्मॉल c, और CA की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल b, तो नीचे हम स्मॉल b लिख देंगे। ये हमारा पार्ट मुकम्मल हो गया। अगला पार्ट हमारे पास है कॉज ऑफ थीटा, पार्ट 2। इसमें हमने फाइंड करना है कॉज ऑफ थीटा। तो कायदा बटा वतर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास है BC और हाइपोटेन्यूज आपके पास है CA। BC की वैल्यू हमारे पास है A और CA की वैल्यू हमारे पास है B, तो A ओवर B, ये हल हो गया। पार्ट नंबर 3, इसमें हमने फाइंड करना है टेंजेंट ऑफ थीटा। तो इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, अमूद बटा कायदा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर AC AB जिसकी वैल्यू हमारे पास है C, और बेस BC जिसकी वैल्यू हमारे पास A है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। फिर हमने पार्ट 4 के अंदर साइन ऑफ फाई मालूम करना है। जी यहाँ पर थोड़ा आपने तवज्जो रखनी है कि उसने क्या किया है, एंगल तब्दील कर दिया जिसकी रेशोज हमने फाइंड करनी है। तो अब आपके पास ये है फाई और ये 90 का एंगल है, तो ये आपके पास बन गई बेस AB और परपेंडिकुलर हो गया AC। तो साइन ऑफ फाई है अमूद बटा वतर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास मान रहा है इस केस में AC, डायरेक्ट ही कर रहे हैं बस, सॉरी BC की वैल्यू हमारे पास A है और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC की वैल्यू B है। तो साइन ऑफ फाई A ओवर B के बराबर आ गया। पार्ट 5 में वो हमसे पूछ रहा है कॉज ऑफ फाई। तो ये होता है कायदा बटा वतर या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इस केस में बन रही है हमारे पास AB जिसकी कीमत C है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC जिसकी कीमत B है। तो C ओवर B, ये हमारे पास आ गया कॉज ऑफ फाई।
लास्ट पार्ट नंबर 6 के अंदर वो हमसे पूछ रहा है टेनेंट ऑफ फाई। टेनेंट ऑफ फाई, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, अमूद बटा कायदा। तो इस केस में अमूद हमारे पास बी सी जिसकी कीमत ए के बराबर है और कायदा ए बी जिसकी कीमत सी के बराबर है। तो टेनेंट ऑफ फाई हमारे पास क्या हो गया, ए ओवर सी के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें एक ट्रायंगल दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। पॉइंट ए पर एंगल थीटा बन रहा है और साइड ए सी की वैल्यू 4 है, बी सी की वैल्यू 3 है और ए बी की वैल्यू 5 है। तो थीटा और 90 के एंगल के दरमियान साइड आ रही है ए सी, लिहाजा ये बेस है, कायदा है, और सबसे लंबी साइड है ए बी, ये हाइपोटेन्यूज जो बतर हो गया, और तीसरी साइड जो है वो परपेंडिकुलर या अमूद जिसकी वैल्यू 3 है। तो उसने हमें एक मसावात दी है कि साइन ऑफ थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा बराबर 1 के, ये हमने साबित करना है। तो पहले हम ट्रायंगल से साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स ये सवाल हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। तो साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है, अमूद बटा वतर। यहाँ पर अमूद हमारे पास है बी सी और वतर हमारे पास है ए बी। बी सी की वैल्यू 3 है और ए बी की वैल्यू 5 है। तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5। अब जो कोसेकेंट थीटा है ये साइन ऑफ थीटा का इन्वर्स है। तो साइन ऑफ थीटा की जो वैल्यू हमने निकाली है उसको हमने उल्टा करके लिख देना है, 5/3। तो ये हो जाएगा कोसेकेंट ऑफ थीटा, ये बराबर किसके, 1 के। तो 3 1 द 3, 3 1 द 3, 5 1 द 5 और 5 1 द 5। तो ज़रब तकसीम में जब कटिंग होती है तो आंसर 1 आता है, यानी इधर भी एक, इधर भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। 1 ज़रब 1 1 और ये भी 1 ज़रब 1 1, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर भी 1 है और राइट साइड पर भी क्या हो गया, 1 आ गया। तो दी गई आइडेंटिटी, दी गई इक्वेशन हमारे पास प्रूव हो गई। इस तरह पार्ट 2 में वो कह रहा है कोसेकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा बराबर 1। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, कोसेकेंट थीटा, सॉरी हाँ बिल्कुल, कॉस थीटा, कोसेकेंट नहीं, कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी आप जो है ना कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें। कॉस थीटा बराबर है किसके, कायदा बटा वतर के। कायदा हमारे पास ए सी है जिसकी वैल्यू 4 है और वतर हमारे पास है ए बी जिसकी वैल्यू 5 है। तो 4/5। सीकेंट जो है वो कॉस का उलट होता है, तो कॉस वाली वैल्यू उसको ही उल्टा करके पुट कर दें, 5/4 इज इक्वल टू 1। उसी तरह कटिंग कर लें, ज़रब तकसीम में कटिंग के बाद क्या आता है, 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी आप राइट कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के। तो लिहाजा दी गई मसावात, दी गई आइडेंटिटी साबित हो गई, प्रूव हो गई। लास्ट में कह रहा है कि टेनेंट ऑफ थीटा इंटू कोटेनेंट ऑफ थीटा बराबर 1 के। पार्ट नंबर 3, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें हमारे पास जो टेनेंट ऑफ थीटा है वो अमूद बटा कायदा के बराबर होता है। अमूद हमारे पास बी सी है और कायदा है ए सी, तो इनकी वैल्यूज हैं 3 और 4, तो 3/4। कॉट इसका इन्वर्स होता है तो वैल्यू उल्टी करके लिख लें, 4/3 बराबर हो गया 1 के। कटिंग कुटिंग कर लें तो हमारे पास 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। सो दी गई आइडेंटिटी हमारे पास सही से साबित हो गई है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने हमें कुछ ब्लैंक्स फिल करने का कहा है। तो ब्लैंक्स फिल करने से पहले थोड़ा सा हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री का है और बाकी जो दो एंगल है ना, एंगल बी और एंगल सी, ये को टर्मिनल कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, कम्प्लीमेंट्री जाविये कहलाते हैं। दो ऐसे जाविये जिनका मजमूआ 90 डिग्री हो वो क्या कहलाते हैं, कम्प्लीमेंट्री जाविये कहलाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है और जो बाकी दो होते हैं ना उनका मजमूआ 90 डिग्री होता है, तो दोनों कम्प्लीमेंट्री जाविये कहलाते हैं। अब जो जाविया सी है ये जाविया बी का कम्प्लीमेंट्री जाविया है और जो जाविया बी है ये जो जाविया सी है ये जाविया बी का कम्प्लीमेंट्री जाविया है। अच्छा, अब साइन का को फंक्शन जो है ना वो काज है और काज का को फंक्शन साइन ऑफ थीटा है। इस तरह टेन का को फंक्शन कॉट है और कॉट का को फंक्शन टेन है।
अगर आपने जाविया सी का साइन लिया है तो आप इसके कम्प्लीमेंट्री जाविये का को फंक्शन यानी कि कॉज ले लेते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि साइन ऑफ 30 किसके बराबर होगा? कॉज ऑफ 60 के। या इसको उल्टा कर लें, साइन ऑफ 60 किसके बराबर होगा? कॉज ऑफ 30 के। इसी तरह अगर आप टेन ऑफ 30 लेते हैं तो ये कॉट ऑफ 60 के बराबर होगा, और अगर आप टेन ऑफ 60 लेते हैं तो ये कॉट ऑफ 30 के बराबर होगा। तो इस कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 के ब्लैंक सॉल्व करते हैं। जी, पार्ट 1 में हमें साइन ऑफ 30 दिया गया है, तो 30 का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो है 60 डिग्री, तो लिहाजा हमें 60 का क्या लेना पड़ेगा? साइन का को फंक्शन क्या है? कास। तो ये हमारे पास साइन 30 कॉज 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह कॉस 30 है तो 30 का कम्प्लीमेंट्री एंगल फिर 60 है, तो कॉस का को फंक्शन साइन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन 60 डिग्री। फिर हमारे पास टेंजेंट 30 है, फिर 30 का कम्प्लीमेंट्री एंगल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है 60 डिग्री, तो टेन का को फंक्शन कॉट है, तो ये हमारे पास कॉट 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह टेन 60 का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 30 डिग्री है, तो टेन का को फंक्शन कॉट है, तो ये टेन 60 कॉट 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉट 30 डिग्री है। साइन 60 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री है, तो साइन का को फंक्शन कॉज है, तो हमारे पास ये साइन 60 कॉज 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इसी तरह कॉस 60 जो है वो हमारे पास साइन 30 डिग्री के बराबर आएगा, और जो साइन 45 है 45 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 45 ही है, तो इसलिए साइन की जगह हम क्या ले लेंगे? कॉज ले लेंगे, को फंक्शन कॉज 45 डिग्री। इसी तरह टेन 45 का कॉट 45 और कास 45 का साइन 45 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहाँ से एक और बात भी ध्यान में आती है कि जो 45 का एंगल है इस पर जो कीमत साइन की होगी वही कीमत कॉस की होगी, इस पर जो कीमत टेन की होगी वही कीमत कॉट की होगी, और इस पर जो कीमत कॉस की होगी वही कीमत किसकी होगी? साइन की होगी। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें जो जाविया B है वो 90 डिग्री का दिया गया है, एंड C इज एन अक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। जाविया C जो है वो 60 डिग्री का है, मतलब ये 90 डिग्री से छोटा जाविया है। आल्सो साइन मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू A और B, और जो एंगल A है इसका जो साइन है वो A ओवर B के बराबर है। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो हमने दर्ज झेल त्रिकोणीय निस्बतें मालूम करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है। इस सवाल का पार्ट 1 है मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AB, इसकी वैल्यू हमने सिंपल राइट करनी है। तो BC हमारे पास जो है उसकी वैल्यू A है और AB की वैल्यू C है, तो A ओवर C इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमने कॉज ऑफ 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 60 डिग्री के हिसाब से जो आपके पास बेस बन रही है वो BC बन रही है, परपेंडिकुलर AB बन रहा है, और हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड AC है। तो कॉज ऑफ 60 यानी कि कॉज ऑफ थीटा कायदा बटा वतर, कायदा हमारे पास है BC और वतर है AB। BC की वैल्यू हमारे पास है A और AB की वैल्यू हमारे पास है B, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? A ओवर B। इसी तरह टेंजेंट ऑफ 60, टेंजेंट होता है अमूद बटा कायदा। अमूद हमारे पास है BC AB जिसकी वैल्यू C है, और कायदा बेस हमारे पास है BC जिसकी वैल्यू A है, तो C बटा A, C ओवर A हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी, यहाँ पर उसने थोड़ा पंगा दे दिया है, उसने एंगल दे दिया है रेडियंस में। तो पहले हम पाई ओवर 3 रेडियंस को कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्रीज में। जी, पाई ओवर 3, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ, तो ये बन जाएंगे डिग्रीज। पाई से पाई कैंसल, 3 1 दा 3 जी, 6 3 18, 6 3 दा 18 और साथ में 0 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो पाई ओवर 3 एक्चुअली 60 डिग्री एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जस्ट हमें परेशान किया है, एंगल वही है 60 डिग्री वाला, तो हमने वही उसी एंगल के हिसाब से रेशोज फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पर उसने हमसे क्या पूछा है? कोसिकेंट पूछा है, और कोसिकेंट जो है वो साइन ऑफ थीटा का क्या होता है? उलट होता है। मतलब इसमें हमने एक्चुअली 1 ओवर साइन ऑफ पाई ओवर 3 फाइंड करना है।
यानी कि साइन ऑफ 60 डिग्री हमने फाइंड करना है। तो साइन में होता है अमूद बटा वतर, अमूद हमारे पास है ए बी और वतर है ए सी, तो ये सी बटा बी बनता है, लेकिन हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा बी ओवर सी। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, बी ओवर सी। जी, उसके बाद उसने हमसे कॉट ऑफ 60 की वैल्यू पूछी है, तो कॉट जो है वो टेन का उलट है, टेन 60 की वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सिंपली आप उनको उल्टा करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया ए ओवर सी। फिर उसने हमसे साइन ऑफ 30 पूछ लिया है, तो अब ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये 60 का है, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितने का होगा, 30 का होगा। तो एक तो आप इस एंगल को यूज़ करते हुए रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, फिर ऐसे में बेस बन जाएगी आपके पास ए बी और परपेंडिकुलर बनेगा बी सी। या दूसरा तरीका है कि आप कंप्लीमेंट्री जावियों का फार्मूला यूज़ करें, तो दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। तो भारत चले हम इसमें इस एंगल को 30 लेते हुए सॉल्व करते हैं। तो साइन में होता है अमूद बटा वतर, अमूद आपके पास इस केस में होगा बी सी और वतर होगा ए सी, तो ये ए ओवर बी हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह कोसिकेंट कॉस 30, तो कायदा बटा वतर, कायदा हमारे पास जो है वो बन रहा है इसके लिए एंगल 30 के एंगल के लिए ए बी और वतर बन रहा है ए सी। तो ये ए बी की वैल्यू सी है और इधर आपके पास की वैल्यू बी है, तो सी ओवर बी हो जाएगा, सी ओवर बी। उसके बाद पार्ट 8 में हमें टेनेट ऑफ पाई ओवर 6 की वैल्यू चाहिए। तो ये पाई ओवर 6 एक्चुअली 30 ही है, लेकिन इसको दोबारा चलें कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई ओवर 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ, तो ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई के साथ पाई कैंसल और 6 3 18, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि एक्चुअली हमसे पाई बाई 6 कह के टेनेट ऑफ 30 डिग्री वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें हमारे पास जो टेनेट है वो अमूद बटा कायदा के बराबर होता है। तो अमूद हमारे पास बी सी और कायदा हमारे पास ए बी, तो बी सी की वैल्यू ए और ए बी की वैल्यू सी, तो ए ओवर सी हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए ओवर सी। इस तरह सीकेंड 30 वो पूछ रहा है, तो ये काज का उलट है, काज के हम ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो सिंपली इसको उल्टा कर लें तो ये आपके पास सी ओवर बी की जगह बी ओवर सी हो जाएगा। लास्ट पे वो कॉट 30 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो टेनेट 30 की हम वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो कॉट जो होता है वो टेनेट का उलट होता है, तो टेनेट की जो वैल्यू थी ए ओवर सी, हम उसको उल्टा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कॉट 30 आ जाएगा। तो कॉट 30 सी ओवर ए के बराबर आ गया। इसी क्वेश्चन को कंप्लीमेंट्री एंगल्स के जो फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 जो है वो कंप्लीमेंट्री एंगल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल ए जो है ना उसका कंप्लीमेंट्री एंगल है, या जो एंगल 60 डिग्री है ये एंगल ए का कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो हमने फाइंड करना है साइन ऑफ 30, तो साइन ऑफ 30 को हम इस 60 डिग्री वाले एंगल की मदद से कैलकुलेट करते हैं। तो साइन का को फंक्शन है कॉस, तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, और 30 वाला जो एंगल है यानी कि जो एंगल ए है उसका कंप्लीमेंट्री एंगल लिख देंगे जो कि 60 डिग्री है। तो अब हमने एक्चुअली साइन ऑफ 30 की जगह काज ऑफ 60 कैलकुलेट करना है, तो उससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो दरअसल किसकी होगी, साइन ऑफ 30 की। तो जो काज ऑफ 60 है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, कायदा बटा वतर। तो 60 डिग्री के हिसाब से हमने कायदा लेना है जो कि ये बी सी बन रहा है, और इसी के हिसाब से हमने वतर लेना है कि जो ए सी बन रहा है, तो बी सी ओवर ए सी आ जाएगा हमारे पास। बी सी की वैल्यू हमारे पास है ए और ए सी की वैल्यू है बी, तो ए ओवर बी। तो आप आंसर मैच कर सकते हैं, आप भी सेम वही आंसर आ रहा है जो हमने पहले कैलकुलेट किया है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल और को फंक्शन इस्तेमाल करते हुए साइन ऑफ 30 डिग्री की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी आ रही है, ए ओवर बी आ रही है। इसी मेथड पर अगर हम पार्ट 9 अटैम्प्ट करें तो वो कुछ ऐसे होगा कि पार्ट 9 में हमने सीकेंट ऑफ 30 फाइंड करना है, तो इसका 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल है 60 डिग्री और सीकेंट का को फंक्शन है कोसिकेंट। तो सीकेंट 30 फाइंड करने के बजाय हम कोसिकेंट 60 डिग्री फाइंड कर लेते हैं। तो कोसिकेंट 60 डिग्री जो है ये बराबर है 1 ओवर साइन 60 डिग्री। तो
तो हम साइन 60 डिग्री मालूम कर लेते हैं ट्रायंगल से। तो हमारे पास साइन होता है अमूद बटा वतर के बराबर, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सी और हाइपोटेन्यूज बी, तो सी ओवर बी। अब आप जो है ना ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें, तो हमारे पास जो सीकेंट 30 डिग्री है वो बराबर है 1 ओवर साइन 60 डिग्री के। तो हमने जो साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू ली है उसको उल्टा करके डालें, यानी कि सी बी की जगह क्या कर लेते हैं बी ओवर सी। तो हमारे पास जो सीकेंट 30 है वो किसके बराबर आ गया बी ओवर सी के। तो ये आंसर आप पहले सॉल्व किए गए, पहले तरीके से सॉल्व किए गए आंसर से मैच कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई इशू है तो आप कमेंट्स के अंदर बिला झिझक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।